अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आज के नावल का नाम है वफा है ज़ात औरत की। आज मैं आपको किस्त नंबर 14 का पार्ट 2 सुनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो सुनते हैं किस्त नंबर 14 का पार्ट 2। हाँ बेटा, ऐसा ही है। इसने शकील की तस्दीक की। इसी वक्त शहीर की माँ चाय के बर्तनों के साथ वहाँ पहुँच गई। चाय पीने के दौरान वो शहीर के वालिद से महवे गुफ्तगू रहा। ज़्यादातर गुफ्तगू इनकी बीमारी के मुतालिक थी। अच्छा अंकल, अब मैं चलूँगा। अल्लाह ताला आपको सेहत कामिल की नेमत से नवाजे। चाय पीकर वो जाने के इरादे से उठ खड़ा हुआ। आमीन। वालिद के हमरा शहीर के मुंह से भी बेसाख्ता निकला। मास्टर सलीम से मुसाफा करके वो इनके कमरे से निकले। शकील, अब तक खफा है यार। शहीर इस मौका को खोना नहीं चाहता था, बिल्कुल ही नहीं। शकील हंसा। बस दुख ये है कि बहुत देर कर दी। मैं शर्मिंदा था यार। इसने इतराफ किया। हाँ, इस किस्म की बकवास के बाद होना भी चाहिए। शकील का कहका बुलंद हुआ और वो भी मुस्कुरा दिया। इसके ज़हन में ख्याल आया, इसी को दोस्ती कहते हैं। फिर वो शकील को मुखातिब हुआ। थोड़ी देर बैठोगे नहीं? तुमसे कुछ बात करना है। तुम्हारी दावत का मुंतजिर था। शकील एतराफ़ करते हुए इसके साथ हो लिया। कमरे में बैठकर शहीर ने अपने सारे हालात इसे तफसील से सुना दिए। भाभी से दोबारा राब्ता नहीं हुआ? शहीर की बात के इख्तिताम पर वो मुस्तफसर हुआ। नहीं। शहीर ने नफी में सर हिला दिया। इसके वालिदैन से कोई बात हुई हो? कोई गीला, कोई शिकवा, कोई शिकायत? तुम्हारे वालिदैन ये तुझसे कहा हो? इस मर्तबा भी शहीर का जवाब नफी में हिलता हुआ सर था। शहीर, तुमने भाभी के साथ जाने अनजाने में जो कुछ किया, मैं इस पर रोशनी डालना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि तुम्हें खुद भी इसका एहसास है। अब मसला है इसे मनाकर लाने का। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है वो मशरकी औरत है और मशरक की बेटियां अपने खामदों को मुजाजी खुदा समझती हैं। इनकी खताओं, लग़ज़िशों और मज़ालिम को बुलाने में मुबालगा अमेज़ हद तक चली जाती हैं। शोहर परस्ती इनके ख़मीर में गूंदी होती है। अलबत्ता इसके वालिदैन का मैं कुछ नहीं कह सकता कि इनका रद्द अमल क्या होगा। बहरहाल अपने वालिद को बीच में डालो, उम्मीद है मसला हल हो जाएगा। इतने सुहाने सपने ना दिखाओ यार, ये सब इतना आसान भी नहीं है। पहले वाली मानो, मुझे क़यामत तक वापस नहीं मिल सकती। दोस्त, मैंने बहुत बुरा किया है, बड़ी ज़्यादती की है। और जहाँ तक ताल्लुक है इसके वालिदैन को राज़ी करने का, वो इतना कठिन मरहला हो ना हो, मानो को दोबारा पाना बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना, दिल शीशे की तरह होता है। अगर शीशा टूट जाए तो जोड़ने पर भी इसमें बाल रह जाता है। फिर मानो का दिल तो मैंने किच्ची कर दिया था। इन किच्चियों को समेटना मुश्किल होगा। तुम जोड़ने की बात करते हो। तुम्हें तो पहले भी इसकी मोहब्बत का यकीन नहीं था। शकील इसकी बातों से मुतफिक नहीं हुआ था। वो मोहब्बत अब ख्वाब हुई। पहले मेरे पास सूरत नहीं थी, सीरत तो थी। बेलोस चाहत, बेपाया मोहब्बत, खुलूस, वफादारी, और सिर्फ इसी का होने के गुरूर ने मुझे सुरखरू किया। और अब शहीर ने तंज़िया अंदाज में हंकारा भरा। अब सीरतो किरदार तो गुमा दिया, दुनियावी दौलत भी मुंह मोड़ गई है। मुफलसी ने यूं लपेट में लिया हुआ है कि जान के लाले पड़े हैं। आमदन का एक ही जरिया बाकी है और वो है अब्बू जान की महदूद पेंशन। दोनों बच्चों को भी अच्छे स्कूल से उठाना पड़ा। अब सरकारी स्कूल में जाते हैं। ये भी अल्लाह पाक का लाख शुक्र है कि घर अपना है, वरना शायद शहीर खामोश हो गया। इस शायद के आगे हर बात वाज़ेह थी। बात अधूरी होते हुए भी पूरी थी। देखो, फिल्में लिखना जरूरी तो नहीं। तुम अच्छे लिखारी हो, तसनीफ और तलीफ के जरिए भी अच्छा खासा कमा सकते हो। नहीं था। अब कागज सामने रखे घंटों सोचता रहता हूँ, मगर ना तो कोई प्लाट सोचता है, ना किसी लफ्ज़ो हरफ की तरतीब समझ में आती है। यकीनन मैंने कलम की हरकत को पमाल किया और मानो की
भी मायूब हो गया। कुछ ज्यादा ही कुनूती हो रहे हो। नहीं, हकीकत पसंद हूँ, सब कुछ तुम्हारे सामने ही तो है। अच्छा यूं करो, मुझसे कुछ रकम उधार लेकर कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लो। छोटा मोटा कारोबार? शहीर हंसा। मसलन पान सिगरेट का खोखा डाल लूं, चावल छोले बेचना शुरू कर दूं, या फिर सब्जी की रेहड़ी लगा लूं। दुकान खोलने में मुझे तो कोई कबाहत नजर नहीं आती। शकील संजीदा था। भाई सारी जिंदगी दरसो तदरीस और लिखाई पढ़ाई में सरफ हुई है। कबाहत ना भी हो, ग्राहकार तो है ना। कहानी में खरीदो फरोख्त की इसरारो रमूज से पर्दा उठाना अलहदा फन है। हकीकी जिंदगी में ये सब प्रूफे कार लाना मेरे लिए जुए शेर लाने से भी मुश्किल है। तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करो, किसी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग शुरू कर दो, और इसके साथ महकमा तालीम में नौकरी की बहाली की दरख्वास्त भी दे दो। अल्लाह पाक करम फरमाएगा। शकील ने मकबूल किस्म का मशवरा दिया। सही कहा दोस्त, मगर अफसोस मैं ज़हनी तौर पर इस काबिल नहीं कि बच्चों को पढ़ा सकूं, और फिर प्राइवेट स्कूल तनख्वाह बहुत कम देते हैं। अपनी सोचों को मुस्बत रुख दो शहीद। इस तरह चारपाई पर लेटने से मसाइल हल नहीं हुआ करते। न खाने मर्जी की याद ही से मुस्तकबिल को तरी करना कुछ मुफीद होगा। कोशिश करूंगा कि कोई नौकरी हासिल कर लूं। इसने शकील से इत्तेफाक करने में आफियत जानी। शकील चला गया, मगर इसका ये इरादा दिल में मुकीद रहा। वो रोजाना नौकरी की तलाश में घर से निकलने का सोचता, मगर कभी इस सोच को अमली जामा ना पहना सका। जमा पूंजी महीने से ज्यादा ना चल सकी। इसके बाद वो मजबूरन नौकरी की तलाश में निकला। हालांकि ये काम इसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। 2 दिन की तलाश बसार के बाद इसे एक प्राइवेट स्कूल में जॉब मिल गई। तनख्वाह इसकी तवक्को से भी कम थी, लेकिन जिंदगी की गाड़ी घसीटने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसने 6-7 हजार महाना पर स्कूल ज्वाइन कर लिया। कहते हैं मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। एक दिन स्कूल से वापस आते हुए इसे बड़े बेटे की एक्सीडेंट की भयानक खबर मिली। कोई नामालूम मोटरसाइकिल सवार इससे टक्कर मारकर भाग गया था। चूंकि ये हादसा इसकी अपनी गली में पेश आया था, इसलिए एक शनासा इसके बच्चे को जल्दी से करीबी अस्पताल ले गया और वहीं से शहीर के घर भी इत्तला दे दी। इसे ये खबर अपने वालिद साहब की जुबानी सुनने को मिली थी। इसने वहीं से मुतलका अस्पताल का रुख किया था। मूसा के सर में चोट आई थी और वो बेहोश था। एक बाजू को फ्रैक्चर हुआ था। मूसा के इलाज के अखराजात बहुत बड़े सवालिया निशान की सूरत इसके दिमाग में चकराए, और इसका जवाब इसे मानो का जेवर बेच के देना पड़ा। 1.5 हफ्ते की गैर हाजिरी ने इससे वो टूटी फूटी जान भी छीन ली थी। और फिर वो दिन भी आ गया जब इनके घर में पहला फाका आया। इसकी अना और खुददारी इसे किसी के सामने सवाल करने की इजाजत नहीं दे सकती थी। इसके कदम एक दफा फिर नौकरी की तलाश में सरकर्दा हुए। इस मर्तबा भी इसे एक प्राइवेट स्कूल में वेलकम कहा गया। तनख्वाह के नाम पर बस बराए नाम रकम ही थी। स्कूल की नौकरी के साथ इसने दोबारा कलम संभाला, मगर कलम इससे खफा था। नींद इससे रूठ गई थी। हर वक्त की सोचों और नाकाफी ग़िज़ा ने इसकी सेहत पर बुरे असरार डालना शुरू कर दिए थे। मुसलसल बेआरामी ने इसे चिड़चिड़ा कर दिया था, और फिर वो नौकरी का महीना भी पूरा नहीं कर पाया था कि बच्चों के वालिदैन की मुसलसल शिकायत पर कि इसने गुस्से में आकर चंद बच्चों पर हाथ उठाया था। स्कूल के मालिक ने इसे नौकरी से जवाब दे दिया। अलबत्ता इतनी मेहरबानी इसने जरूर की थी कि इसके 20-22 दिन की तनख्वाह की बजाय पूरे महीने की तनख्वाह इसकी हथेली पर रख दी थी। ये सदमा इसे चारपाई का मेहमान बना गया। शहीर सदीकी MA एक बेहतरीन लिखारी इस काबिल भी नहीं रहा था कि बच्चों ही को पढ़ा लेता हूँ। यूं भी बीमारी को गरीबों के घर से ही बहुत उल्फत हुआ करती है। बेटा किसी डॉक्टर को दिखा लेते। इसे मुसलसल खांसते और चारपाई पर करवटें बदलते देखकर इसकी माँ फिक्रमंदी से बोली, हाँ, ताकि ये
चंद हजार भी डॉक्टर ले उड़े। इसने तलखी से सोचा, मगर ऐसी बात कहकर वो माँ का दिल नहीं दुखा सकता था। ठीक हूँ माँ, बस थोड़ी सी हरारत है, बुखार की गोली ली है, ठीक हो जाऊंगा। मगर इसका बुखार ठीक ना हो सका। तीसरे दिन इसकी माँ ने इसके वालिद को भेजकर जबरदस्ती डॉक्टर को बुलवा लिया और इसका बुखार बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया था। डॉक्टर की ट्रीटमेंट से बुखार तो ठीक हो गया, मगर वो तनख्वाह की मद में मिलने वाले चंद हजार ना बचा सका।